स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना होगा, एक ब्रोकर का चयन करना होगा और फिर शेयर बाजार में निवेश करना शुरू करना होगा। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए इन चरणों का पालन करें। 1. ब्रोकर का चयन करें। एक ऑनलाइन ब्रोकर चुनें जो आपको शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। 2. डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलें। एक बार जब आप एक ब्रोकर का चयन कर लेते हैं तो आपको एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग खाता खोलना होगा। डीमैट खाता यह एक ऐसा खाता है जिसमें आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं। ट्रेडिंग खाता यह एक ऐसा खाता है जिसका उपयोग आप शेयर खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। 3. अपने खाते में पैसे जोड़ें। अपने ट्रेडिंग खाते में पैसे जोड़ें ताकि आप शेयर खरीद सकें। 4. शेयर चुनें और खरीदें। अपने ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप पर आप विभिन्न कंपनियों के शेयर देख सकते हैं और अपनी पसंद के शेयर खरीद सकते हैं। 5. शेयर बाजार के बारे में जानें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले शेयर बाजार और विभिन्न निवेश रणनीतियों के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है। 6. धीरे धीरे शुरुआत करें। एक शुरुआती के रूप में छोटे निवेशों से शुरुआत करना और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाना एक अच्छा विचार है। 7. जोखिमों को समझें। शेयर बाजार में निवेश करने में जोखिम शामिल है, इसलिए निवेश करने से पहले जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। 8. लंबे समय तक निवेश करने पर ध्यान दें। शेयर बाजार में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप धैर्य रखें और लंबे समय तक निवेश करने पर ध्यान दें। कुछ अतिरिक्त सुझाव। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर विचार करें। विभिन्न प्रकार के शेयरों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। अपने निवेशों की निगरानी करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। शेयर बाजार के बारे में अधिक जानने के लिए किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें या निवेश क्लबों में शामिल हों। एंजल वन शेयर मार्केट ट्रेडिंग। ओपन डीमैट अकाउंट। होम नॉलेज सेंटर। शेयर मार्केट। शेयर बाजार कैसे सीखें। शेयर बाजार कैसे सीखें। 1 मिनट रीड बाय एंजल वन। हिंदी। टॉपिक्स कवर्ड। शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार में व्यापार और निवेश क्या है। ट्रेडिंग खाता खोलें। प्रासंगिक लेख पढ़ें। एक अध्ययन दोस्त खोजें। शोमो। शेयर बाजार हमारी अर्थव्यवस्था में काफी आकर्षक तत्व है। चाहे वो समाचार हो या आपका कार्यालय हो, आपने लोगों को इसके चढ़ने और उतरने पर चर्चा करते सुना होगा। ये देखते हुए कि हर कोई शेयर बाजार और इसके आशाजनक मुनाफे के बारे में बात कर रहा है, आपने भी इसमें हाथ आजमाने में दिलचस्पी महसूस की होगी। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ आपको रोक रही है और वो है बाजार और उसके काम करने के तरीके में आपकी कम मालूमात। शेयर बाजार क्या है? पहली चीज़ें पहले ये समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। एक शेयर बाजार एक केंद्रीकृत मंच है जहां सभी खरीदार और विक्रेता विभिन्न कंपनियों के शेयरों में व्यापार करने के लिए जमा होते हैं। व्यापारी भौतिक शेयर बाजार पर ऑफलाइन व्यापार कर सकते हैं या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ट्रेडों को ऑनलाइन रख सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपने ट्रेडों को पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से रखना होगा। एक शेयर बाजार को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। दोनों टर्म्स को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में 2 शेयर बाजार हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। केवल सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों यानी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO आयोजित करने वाली कंपनियों के पास ऐसे शेयर हैं जिनका कारोबार किया जा सकता है। शेयर बाजार में व्यापार और निवेश क्या है? व्यापार और निवेश के बीच मुख्य अंतर वह अवधि है जिसके लिए आप शेयर रखेंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप कम वक्त के लिए शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, जबकि निवेश का मतलब है कि विस्तारित अवधि के लिए शेयरों को पकड़ना और उन्हें केवल लंबे समय के लिए समाप्त करना है। आप शेयर बाजार में व्यापार कर रहे हो या निवेश कर रहे हो, सचेत निर्णय लें। सुनिश्चित करें कि आप उतना ही पैसा डालें जिसको खोना आप बर्दाश्त कर सके और अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर न लगाएं। दिशा निर्देश और रणनीतियां हैं जो आपको लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को ध्यान में रखने और अनुकूलित करने में मदद करेगी, लेकिन शेयर बाजार में व्यापार या निवेश करते समय सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें। अब जबकि आप शेयर बाजार की मूल बातें समझ रहे हैं, यहाँ कुछ तरीके हैं ये जानने के लिए कि शेयर बाजार कैसे सीखें। ट्रेडिंग खाता खोलें। व्यापार कैसे काम करता है ये समझने के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि एक प्रतिष्ठित वित्तीय फर्म के साथ एक ट्रेडिंग खाता खोलिए। यदि आपके पास अभी तक कोई ट्रेडिंग खाता नहीं है तो आप आसानी से एक नया बना सकते हैं। उस वित्तीय फर्म का चयन करें जिसके साथ आप एक ट्रेडिंग खाता चाहते हैं। आवश्यक दस्तावेज के साथ एक आवेदन भरें और एक बार सत्यापन हो जाए तो आपके पास एक सक्रिय ट्रेडिंग खाता होगा। ऑनलाइन आवेदन के मामले में
पूरी प्रक्रिया निर्बाध और पेपरलेस है और आप आधे घंटे से भी कम समय में व्यापार शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और आपका ट्रेडिंग अकाउंट डैशबोर्ड आपको विभिन्न ट्रेडिंग विकल्पों, ऑर्डर के प्रकार जो आप रख सकते हैं, लेआउट और व्यापार में शामिल विभिन्न तत्वों को समझने में मदद करेगा। वित्तीय फर्म जिसके साथ आपका ट्रेडिंग खाता है उस पर निर्भर करता है कि आपको विभिन्न मुक्त उपकरण जो बाजार को समझने में और रणनीति बनाने में आपकी मदद करेंगे। किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ना कभी गलत नहीं होता। नौसिखियों और माहिर लोगों के लिए ऐसी कई किताबें हैं जो उपयोगी हैं। ज्ञान हासिल करने के लिए ऐसी किताब चुनें जिसकी भाषा सरल हो। आप नहीं चाहेंगे कि अपरिचित शब्दों का अर्थ खोजने में समय बर्बाद करें। पुस्तक सिफारिशों के लिए अपने साथियों से पूछें या एक साधारण ऑनलाइन खोज आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए सही पुस्तक चुनने में भी मदद करेगी। किताब ज्ञान का खजाना हासिल करने का एक सस्ता जरिया है। प्रासंगिक लेख पढ़ें। शेयर बाजार के बारे में लेखकों की अधिकता द्वारा लिखे गए असंख्य लेख हैं। वॉरेन बुफे जैसे निवेश के दिग्गज से लेकर एक आम ब्लॉगर तक कई एक ऑनलाइन लेख हैं जो आपको जानकारी और दिशा देता है। वॉरेन बुफे जैसे दिग्गज के अनुभवों के बारे में पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही नौसिखियों के अनुभवों के बारे में पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। आप दोनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप शेयर बाजार में या किसी विशेष विषय के लिए कुछ प्रसिद्ध लेखकों द्वारा प्रकाशित लेखों के लिए गूगल अलर्ट सेट कर सकते हैं ताकि आप इसे भूलें नहीं। एक अध्ययन दोस्त खोजें। शेयर बाजार के बारे में सीखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक अध्ययन दोस्त आपको चुनौती को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहने में मदद कर सकता है और इसके विपरीत ये चर्चा के लिए भी प्रोत्साहित करता है और अनुमति देता है। आप सीखने में होने वाले अपने निवेश को कम से कम रखते हुए इस दोस्त के साथ पुस्तकों और अन्य संसाधनों की लागत को भी विभाजित कर सकते हैं। एक सलाहकार खोजें। शेयर बाजार की दुनिया नौसिखिए को एक भूल भुलैया की तरह लग सकती है। इसे तय करने में आपकी सहायता के लिए आप एक संरक्षक पा सकते हैं। एक संरक्षक शेयर बाजार में अनुभव के साथ कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, परिवार के सदस्य, सहयोगी, प्रोफेसर या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका सलाहकार आपके प्रश्नों का उत्तर देने और स्पष्टीकरण के लिए उपलब्ध हो। वे आपको व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और कथा प्रदान कर सकते हैं जो आपको शेयर बाजार को अलग अलग समझने में मदद कर सकते हैं। संरक्षक किताबें या लेख जैसे अच्छे सीखने के संसाधनों की सिफारिश कर सकता है या संभावित रूप से अच्छे संसाधनों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकता है। व्यापार में वास्तविक अनुभव किए बिना शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें। ऑनलाइन मंचों और चैट रूम पर मार्गदर्शन मांगने से बचें क्योंकि वे हमेशा अधूरे होते हैं और आपको परेशानी में डाल सकते हैं। सफल निवेशकों का पालन करें। उन लोगों का पालन करें जो वहां रहे हैं, ऐसा किया हो। हालांकि शेयर बाजार एक गलतियां करना, इससे सीखना जैसे सेटअप की तरह है। आप वॉरेन बुफे, हार्वर्ड मार्क्स और एलोन मस्क जैसे सफल निवेशकों का पालन करके व्यापार की चाल भी सीख सकते हैं। चाहे वे किसी ट्वीट में सलाह दें या इसके बारे में एक किताब लिखें, उनके द्वारा साझा किए जाने वाले प्रत्येक पाठ से सीखें। अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें और उनकी सलाहों का अंधाधुंध पालन न करें। शेयर बाजार का पालन करें। समाचार चैनल और टीवी शो स्थानीय और दुनिया भर होने वाले ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है। निवेश करने के बारे में पैनल चर्चाओं के साथ कई शो हैं। क्या निवेश करना है और कब निवेश करना है? प्रत्येक टीवी शो उपयोगी सलाह नहीं देगा। शेयर बाजार की भाषा को समझने के लिए इन शो को देखना अच्छा है और यह जानना अच्छा है कि विभिन्न खिलाड़ी और कंपनियां कौन हैं। सीएनबीसी और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल ज्ञान के अच्छे स्रोत हैं। यहाँ तक कि अगर आप सुनने या शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था से संबंधित खबर पढ़ने के लिए हर दिन 20 मिनट समर्पित करें तो आप जल्द ही जान लेंगे कि किस तरह विभिन्न चर जैसे तेल की कीमतों, राजनीतिक स्थिरता, विदेशी निवेश, अन्य शेयर बाजारों के प्रदर्शन आदि शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं। कंपनियों और उनके स्टॉक के इतिहास को जानने के लिए पिछले रुझानों और पिछले समाचार लेखों को देखें। शेयर बाजार के बारे में थोड़ा और समझने के लिए आप अग्रणी वित्तीय समाचार माध्यमों से प्रत्येक दिन सुर्खियों को पढ़ सकते हैं। आप क्या हो रहा है उसकी गहरी समझ हासिल करने में मदद के लिए अपने गुरु या अध्ययन दोस्त के साथ खबरों पर चर्चा कर सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें। यदि आप शेयर बाजार को समझने के बारे में गंभीर हैं, तो आप अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों या निवेशकों द्वारा आयोजित ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यशालाओं में हिस्सा ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम शैक्षिकी होंगे और आपको साझा बाजार कैसे काम करता है इसकी समग्र समझ देंगे। आप सेमिनारों में भाग ले सकते हैं जो शेयर बाजार के एक विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हों, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग या सुरक्षित स्टॉक की पहचान कैसे करें। सावधानी का एक शब्द,
ये सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक शिक्षा होगी, पाठ्यक्रम या कार्यशाला की पेशकश करने वालों की क्रेडेंशियल्स और पृष्ठभूमि की जांच करें। स्पीकर, पढ़ाई जाने वाली सामग्री, दिए गए संसाधन करने से पहले पाठ्यक्रम के मूल्य के बारे में समीक्षा पढ़ें। एक बेखबर स्पीकर के साथ एक बुरा अनुभव आपको डिमोटिवेटेड महसूस करा सकता है, इसलिए ध्यान से चुनें। अपना पहला स्टॉक खरीदें। अपने ट्रेडिंग खाते का उपयोग करें और कुछ शेयर खरीदें। कई सारे शेयर या महंगे शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ₹100 का निवेश कर सकते हैं और अभी भी उन शेयरों के साथ व्यापार करके शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वह जगह है जहां आप अपने अधिग्रहित ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होंगे। कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा ऑर्डर दें, मैं कब बेचूं, मैं कब खरीदूं? जब आप वास्तविक शेयरों के साथ व्यापार करेंगे तो इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा। कुछ वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जबकि पूरी प्रक्रिया एक समान ही रहती है, आपको शेयर खरीदने के लिए असली पैसे की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार के बारे में अधिक जानने के लिए यह आपकी सहायता करते हुए आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। शेयर बाजार निवेश की नई रणनीतियों को जानने के लिए एंजल वन की सेवाओं के साथ शेयर बाजार के अपने नए अधिग्रहित ज्ञान को मिलाएं। एंजल वन द्वारा पेश की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को तुरंत अपने वित्तीय पथ के साथ चार्ट करने के लिए देखें। एंजल वन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, ओपन डीमैट अकाउंट, होम नॉलेज सेंटर, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट मूल बातें, शुरुआत करने वाले व्यक्तियों के लिए गाइड। स्टॉक मार्केट मूल बातें, शुरुआत करने वाले व्यक्तियों के लिए गाइड। 1 मिनट रीड बाय एंजल वन, हिंदी। टॉपिक्स कवर्ड, मार्केट की मूल बातें साझा करें। प्राथमिक बाजारों और माध्यमिक बाजारों के बीच अंतर। मार्केट में शेयर की कीमत कैसे दी जाती है और मूल्य निर्धारित कौन करता है। स्टॉक सूचकांक क्या होते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है और ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है। शोमो, मार्केट की मूल बातें साझा करें। हम सभी समझा है कि मार्केट की बोलचाल की भाषा में शेयर एक कंपनी में आंशिक स्वामित्व है। इसलिए अगर किसी कंपनी ने 100 शेयर जारी किए हैं और आपके पास एक शेयर है, तो आपके पास कंपनी में 1% भागीदारी है। शेयर मार्केट वह मार्केट है जहां विभिन्न कंपनियों के शेयर ट्रेड किए जाते हैं। प्राथमिक बाजारों और माध्यमिक बाजारों के बीच अंतर। जब कोई कंपनी शुरुआती सार्वजनिक ऑफर आईपीओ के साथ आती है तो इसे प्राथमिक मार्केट कहा जाता है। आईपीओ का सामान्य उद्देश्य शेयर मार्केट में स्टॉक को सूचीबद्ध करना होता है। शेयर सूचीबद्ध होने और खरीदने के बाद यह माध्यमिक मार्केट में आगे ट्रेडिंग शुरू करता है। मार्केट में शेयर की कीमत कैसे दी जाती है और मूल्य निर्धारित कौन करता है। मार्केट मांग और आपूर्ति के सामान्य नियमों के अनुसार शेयर की कीमत निर्धारित करता है। आमतौर पर जब कंपनी तेजी से बढ़ रही होती है या ये बहुत अच्छा लाभ कमा रही होती है या नया ऑर्डर प्राप्त कर रही होती है, तो शेयर कीमतें बढ़ जाती हैं। चूंकि स्टॉक की मांग होने पर अधिक इन्वेस्टर अधिक कीमतों पर स्टॉक खरीदना चाहते हैं और इस प्रकार कीमत बढ़ जाती है। कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। वे इसे बॉन्ड जारी करके उठाते हैं और बॉन्ड होल्डर को प्रोजेक्ट पर किए गए लाभों के माध्यम से पुनर्भुगतान किया जाता है। बॉन्ड एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां कई निवेशक कंपनियों को पैसे देते हैं। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वीडियो देखें। स्टॉक सूचकांक क्या होते हैं। इंडेक्स बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से कुछ समान स्टॉक एक साथ जोड़े जाते हैं। वर्गीकरण कंपनी के आकार, उद्योग, मार्केट पूंजीकरण या अन्य श्रेणियों के आधार पर हो सकता है। सेंसेक्स 30 कंपनियों के शेयर वाला सबसे पुराना इंडेक्स है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में से कम 45% का प्रतिनिधित्व करता है। निफ्टी में 50 कंपनियां और अपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के लगभग 62% अकाउंट शामिल हैं। अन्य सेक्टर सूचकांकों में जैसे बैंकेक्स, मार्केट कैप सूचकांक जैसे बीएसई मिड कैप या बीएसई स्मॉल कैप और अन्य शामिल हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है और ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है। ऑनलाइन ट्रेडिंग से तात्पर्य अपने ऑफिस या अपने घर पर बैठे इंटरनेट पर शेयर खरीदने और बेचने के से है। आपको केवल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करने की आवश्यकता होती है और आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग में आपको अपने ब्रोकर के ऑफिस में जाकर या अपने ब्रोकर को टेलीफोन करके ट्रेडिंग करना होता है। शेयर मार्केट में ब्रोकर की भूमिका क्या है। ब्रोकर आपको अपनी खरीद और बेचने के ट्रेड को निष्पादित करने में मदद करता है। ब्रोकर आमतौर पर खरीदारों को बेचने वाले और बेचने वालों को खरीदने वाले खोजने में मदद करते हैं। अधिकांश ब्रोकर आपको ये सलाह देते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है और शुरुआत करने वाले व्यक्तियों को शेयर मार्केट में पैसे कैसे निवेश करना है।
इस सेवा के लिए ब्रोकर को ब्रोकरेज का भुगतान किया जाता है। क्या कोई भी शेयर मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकता है? कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो, मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकता है। इसके लिए आपको ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाम डीमैट अकाउंट, दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट होता है जहां आप अपनी खरीद और बेचने वाले ट्रेड को चलाते हैं। डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जहां आपके शेयर कस्टडी में रखे होते हैं। जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर खरीदते हैं तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और आपका डीमैट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। जब आप शेयर बेचते हैं तो इसका उल्टा होता है। ट्रेडिंग और निवेश का क्या मतलब है? दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि ट्रेडिंग शेयरों की अल्पकालिक खरीद और बेचने को दर्शाता है, जबकि निवेश का अर्थ दीर्घकालिक होल्डिंग और शेयरों की खरीद है। एक ट्रेडर आमतौर पर किसी भी कंपनी के स्टॉक की कीमतों के अल्पकालिक इवेंट और मार्केट मूवमेंट के आधार पर पैसे को तेजी से चलाने की कोशिश करता है, जबकि निवेशक शेयर मार्केट में अच्छा स्टॉक खरीदने की कोशिश करता है और समय के साथ स्टॉक की कीमत के बढ़ने से लाभ की प्रतीक्षा करता है। रोलिंग सेटलमेंट क्या है? शेयर मार्केट पर निष्पादित प्रत्येक ऑर्डर को सेटल किया जाना चाहिए। खरीदारों को अपने शेयर मिलते हैं और विक्रेता को बिक्री की आय प्राप्त होती है। सेटलमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें खरीदार अपने शेयर और विक्रेता अपना पैसा प्राप्त करते हैं। रोलिंग सेटलमेंट तब होता है जब सभी ट्रेड को दिन के अंत में सेटल करना होता है। दूसरे शब्दों में, खरीदार को अपनी खरीद के लिए भुगतान करना होता है और विक्रेता को शेयर मार्केट में एक दिन में बेचे गए शेयर प्रदान करना होता है। भारतीय शेयर मार्केट तिजोड़ 2 सेटलमेंट को अपनाते हैं, जिसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन एक दिन में पूरे हो जाते हैं और इन ट्रेड का सेटलमेंट उस दिन से 2 कार्य दिवसों के भीतर पूरा होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में तिजोड़ 1 को चरणों में अपनाया जा रहा है। सेबी क्या है? सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को निर्दिष्ट करता है। क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में अंतर्निहित जोखिम होते हैं, इसलिए मार्केट के नियामक की आवश्यकता होती है। सेबी को इस शक्ति के साथ प्रदान किया जाता है और बाजारों को विकसित करने और विनियमित करने की जिम्मेदारी गई है। इसके मूल उद्देश्यों में निवेशक के हितों की सुरक्षा, शेयर मार्केट विकसित करना और इसके कार्य को विनियमित करना शामिल है। क्या इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट एक और समान है? इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट दोनों ही स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं। यह अंतर ट्रेड किए गए प्रोडक्ट में निहित होता है। इक्विटी मार्केट शेयर और स्टॉक में डील करता है, जबकि डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर्स और ऑप्शंस A4O में डील करता है। A4O मार्केट इक्विटी शेयर जैसी अंतर्निहित एसेट पर आधारित होता है। मूलभूत और तकनीकी विश्लेषण क्या है? मूल विश्लेषण कंपनी के बिजनेस, इसकी वृद्धि संभावनाओं, इसकी लाभप्रदता, इसके कर्ज आदि को समझने के बारे में होता है। तकनीकी विश्लेषण चार्ट और पैटर्न पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और भविष्य में लागू करने के लिए पिछले पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। मूल विश्लेषण का इस्तेमाल निवेशकों द्वारा अधिक किया जाता है, जबकि व्यापारियों द्वारा तकनीकी विश्लेषण का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। शेयर मार्केट में न्यूनतम इन्वेस्टमेंट। कोई न्यूनतम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हैं। इसलिए अगर आप Rs.100 के मार्केट प्राइस के साथ स्टॉक खरीदते हैं और आप सिर्फ एक शेयर खरीदते हैं, तो आपको बस Rs.100 इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। बेशक ब्रोकरेज और विधिक शुल्क अतिरिक्त होगा। GST, स्टाम्प ड्यूटी और STT जैसे वैधानिक शुल्क केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ये भुगतान ब्रोकर को नहीं मिलते हैं। ब्रोकर बस इन्हें आपकी ओर से एकत्रित करता है और इसे सरकार के साथ जमा करता है। कंपनियां लिस्टिंग का विकल्प क्यों चुनती हैं? फंड जुटाने में आसानी, ब्रांड की छवि में सुधार होता है, मौजूदा शेयर को लिक्विडेट करना आसान होता है, पारदर्शिता और नियामक की निगरानी के माध्यम से दक्षता लागू करता है, लिक्विडिटी बढ़ती है और क्रेडिट की योग्यता भी बढ़ जाती है। स्टॉक सूचकांक के मार्केट के वजन की गणना कैसे की जाती है? चरण 1 इंडेक्स में प्रत्येक स्टॉक की कुल मार्केट कैपिटल की गणना। कंपनी की कुल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए गए शेयरों की कुल संख्या से गुणा की जाएगी। चरण 2 सभी स्टॉक की कुल मार्केट कैपिटल की गणना। इंडेक्स की कुल मार्केट कैपिटल की गणना करने के लिए इंडेक्स में शामिल सभी कंपनियों की मार्केट कैप को जोड़ा जा सकता है। चरण 3 इंडिविजुअल मार्केट वेट की गणना। एक कंपनी का स्टॉक इंडेक्स के मूल्य को कितना प्रभावित करता है, ये जानने के लिए व्यक्तिगत मार्केट वजन की गणना करना महत्वपूर्ण है। आप कुल इंडेक्स मार्केट कैप द्वारा व्यक्तिगत स्टॉक की फ्री फ्लोट मार्केट कैप को विभाजित करके व्यक्तिगत मार्केट वजन प्राप्त कर सकते हैं।
तार्किक रूप से मार्केट का वजन जितना अधिक होगा, उसकी स्टॉक की कीमत में उतना ही अधिक प्रतिशत बदलाव इंडेक्स के मूल्य को प्रभावित करेगा। भारत में शेयर मार्केट के पारंपरिक तंत्र के बारे में जानने के लिए कुछ बातें इस प्रकार हैं। ट्रेडिंग मैकेनिज्म। भारत में अधिकांश ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर की जाती है। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लिमिट ऑर्डर बुक के माध्यम से ट्रेडिंग की जाती है। इसका मतलब है कि खरीद और बिक्री के ऑर्डर ट्रेडिंग कंप्यूटर के माध्यम से मैच किए जाते हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट ऑर्डर चालित होता है, जहां खरीदार और विक्रेता अनाम रहते हैं, जो सभी निवेशकों को अधिक पारदर्शिता प्रदान करते हैं। ब्रोकर के माध्यम से ऑर्डर दिए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश रिटेल निवेशकों को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं। मर्जर के प्रकार। कभी कभी शेयर मार्केट में प्रमुख कंपनियों के मर्जर होते हैं। विभिन्न प्रकार के मर्जर निम्नलिखित हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर। एक हॉरिजॉन्टल मर्जर का अर्थ ये होता है कि जब दो प्रतिस्पर्धी कंपनियां जो समान प्रोडक्ट या सेवाएं प्रदान करती हैं, तब स्केल की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने के उद्देश्य साथ आती हैं। क्षैतिज मर्जरों का मुख्य उद्देश्य लागत को कम करना, प्रतिस्पर्धा को कम करना, दक्षता बढ़ाना और मार्केट को नियंत्रित करना होता है। वर्टिकल मर्जर। एक वर्टिकल मर्जर समान आपूर्ति श्रृंखला के साथ संचालित कंपनियों के बीच होता है, जैसे कि बिजनेस की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में शामिल कंपनियां। वर्टिकल मर्जर का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला की जानकारी का बेहतर प्रवाह, अधिक लाभ और लागत को कम करना होता है। कॉग्निटिव मर्जर। कॉग्निटिव या मर्जर एक ही उद्योग की कंपनियों, लेकिन विभिन्न बिजनेस लाइनों के साथ के बीच होते हैं। यह मर्जर या तो प्रोडक्ट लाइन या संबंधित मार्केट का विस्तार करता है। ऐसे मर्जर का उद्देश्य उत्पाद एवं सेवाओं का विस्तार, बाजार में बड़ा हिस्सा और अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। कंग्लोमरेट मर्जर। एक कंग्लोमरेट मर्जर में विभिन्न व्यवसाय वाले असंबंधित उद्योगों से दो या उससे अधिक कंपनियां शामिल होती हैं। एक शुद्ध कंग्लोमरेट मर्जर में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो पूरी तरह से असंबंधित होती हैं और कोई ओवरलैप नहीं होता है। एक मिश्रित कंग्लोमरेट मर्जर में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो प्रोडक्ट लाइनों या लक्ष्य बाजारों का विस्तार करना चाहती हैं। रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर को रिवर्स टेकओवर RTO के रूप में भी जाना जाता है। ये तब होता है जब किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के साथ मिलाया जाता है। रिवर्स मर्जर ने बड़ी प्राइवेट कंपनियों को IPO के बिना जनता के बीच जाने में मदद की है। हालांकि इसमें निवेशक के लिए कुछ जोखिम होता है, क्योंकि कंपनियों को सूचीबद्ध होने से पहले कठोर IPO जांच का सामना नहीं करना होता है। निष्कर्ष। अब जब आप स्टॉक मार्केट की बुनियादी बातों के बारे में जानते हैं, तो विभिन्न डेरिवेटिव, कमोडिटी मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट